राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का बयान आया। उन्होंने कहा कि सभी विधायक पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखें, सार्वजनिक बात करने से विधायक बचें। लेकिन अब पायलट कैंप से जुड़े सूत्रों ने प्रतिक्रिया दी। कहा माकन को भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए थी ये बात, उन्हें भी बंद कमरे में करनी चाहिए थी ऐसी बात। विधायकों से बात नहीं होने पर ही मीडिया में आ रही है ऐसी बयानबाजी। कभी कभी कुछ जरूरी बातें रखना चाहिए पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही, अपनी हर बातें और इंस्ट्रक्शन मीडिया के सामने नहीं दिए जाते। दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने तो अपनी बात रखी और कहा भी कि जो विपक्ष कह रहा है सरासर गलत है, लगातार पायलट से बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो विधायक हैं उन्होंने भी इस पर कमेंट कर दिया। सब कुछ सामान्य तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस बयान, ये जो पूरा उन्होंने बयान दिया उसके बहुत सारे टुकड़े हैं अलग अलग। देखिए पहला उन्होंने जवाब दिया कि सचिन पायलट लगातार मेरे साथ संपर्क में है, सचिन पायलट लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा जवाब उन्होंने दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। जो सवाल थे कि प्रियंका गांधी उन्हें समय नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अगर सचिन पायलट समय मांगे तो क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन इसके इधर सचिन पायलट कई बार ये भी कह चुके हैं कि मैं प्रियंका गांधी से लगातार संपर्क में हूँ। और तीसरा बयान उन्होंने ये दिया कि जो भी विधायकों को सबसे पहले समझाया कि त्याग और बलिदान से ये पार्टी बनी है। अब ये एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने विधायकों को कहा कि अगर आपको कोई भी बात कहनी, क्योंकि हाल ही में बड़े बयान राजस्थान की सियासत से निकले हैं, और उन्होंने कहा कोई भी बात करनी है तो वो आप पार्टी फोरम के अंदर करें। लेकिन खुद अजय माकन जो प्रभारी है, उन्होंने ये बयान मीडिया के माध्यम से विधायकों तक पहुंचाया। तो जब वो एक डिसिप्लिन की, एक अनुशासन की बात करते हैं विधायकों से और उनको ये बात कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी बात करनी है तो वो आप पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर कहें, तो ये ही उम्मीद शायद विधायक भी उनसे करते होंगे प्रभारी से कि वो ये बात भी मीडिया के माध्यम के बजाय वो एक बंद कमरे में उनको समझाते हैं। लेकिन इसके अलावा विधायकों के मन की बात ये है कि हमने कई बार, आज नहीं, आज से 8 महीने 10 महीने पहले भी हमारे मन में जो भी बात थी उसे हमने कई बार पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखा, अलग अलग जगह रखा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद हमको ये तरीके के एक्शन लेने पड़े। सही थे गलत थे, वही गलत मिल जाए। ऐसे में अब ये भी सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी 10 दिन से बाहर है और सचिन पायलट इस बार जब दिल्ली आए थे तो वो उनका एक पारिवारिक दौरे की बजाय कोई स्ट्रैटेजिक दौरा था और वो प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी क्यों? अगर सचिन पायलट को कोई बात करनी है तो शायद उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करनी चाहिए। अगर नहीं उनको दिल्ली आला कमान से करनी है तो प्रभारी जो है अजय माकन, उनसे बात करनी चाहिए थी। और वो अजय माकन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, फिर भी पायलट असंतोष में है, फिर भी पायलट कह रहे हैं कि मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। तो या तो पायलट मीडिया के सामने आके बात साफ करें कि वो कौन सी बातें हैं जो पूरी नहीं की जा रही, या फिर अजय माकन इस बात को साफ करें कि हमने कोई वादा नहीं किया और वादा किया है तो क्यों देरी हो रही है। सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी कहाँ से आई राजस्थान की सियासत में? अगर उनको सोनिया गांधी क्योंकि फिजिकली नहीं मिल सकती तो क्या सोनिया गांधी से वर्चुअल बैठक नहीं कर रहे हो, या फिर सोनिया गांधी को मेल लिख के चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे हैं अपनी तमाम बातों की? या इसके अलावा अजय माकन दिल्ली के बजाय राजस्थान में आकर सभी विधायकों से बातचीत करके इस मसले को क्यों नहीं सुलझा रहे हैं? 8 महीने से 11 महीने से लेकर आगे और कितने महीने देखने होंगे और इस तरह से बयानबाजी आएगी तब अजय माकन मीडिया के माध्यम से विधायकों को ये कहेंगे कि क्यों आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखें, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक ना करें। तो सवाल ये उठता है कि कब तक ये चलता रहेगा? क्यों कांग्रेस इस मसले को सुलझाना नहीं चाह रही है? और अगर ये मसला ही गलत है, अगर ये डिमांड ही गलत है और अगर राजेंद्र गुडा का बयान था वो सही है कि आला कमान को समझना होगा कि सरकार हमने बदल है, तो फिर इस मसले को इन 18 विधायकों को या सचिन पायलट को बैठकर क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल, क्यों उनकी एक्सपेक्टेशन? बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, एक बात तो जरूर है, देखिए अजय माकन को भी जो कहना है वो मीडिया के सामने आकर कहते हैं और अब इन्हीं के बयान पर जो जवाब दे रहे हैं या पायलट सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी ये कहते हैं कि अपनी हर बात इंस्ट्रक्शन आपको मीडिया के सामने नहीं देना चाहिए। क्या माना जाए कि क्या 1-to-1 टॉक नहीं हो पा रही है यहाँ पर? क्यों एक दूसरे के बयानों पर ही सवाल? देखिए श्वेता, ये अपने आप में ही जाहिर करता है कि पार्टी में क्या विरोधाभास है कि पार्टी के तो अजय माकन तो प्रभारी महासचिव हैं और जो 2 गुट है इस समय पर बने हुए असंतुष्टों का और सत्ताधारी,
लेकिन पार्टी में एक दूसरे को संदेश देने के लिए भी मीडिया का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। और आश्चर्य की बात है कि अजय माकन जो प्रभारी महासचिव हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है एक प्रभारी महासचिव के नाते कि जो भी यहाँ पर संकट पार्टी में चल रहा है उसको ठीक करें, या जो एक समझौता समिति बनी थी उसके मेंबर के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी कि एक साल में वो उसमें कुछ न कुछ दोनों पक्षों से बातचीत करके और मसले को हल करते। लेकिन वो भी आज मीडिया के जरिए संदेश दे रहे हैं कि पार्टी फोरम से बाहर बात न रखें, मीडिया में बात नहीं रखें, और सोनिया गांधी अनुशासनहीनता के मामले को देख रही है, मौका उन्हीं को मिलेगा जो अनुशासित सिपाही हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि 10 महीने, अब तो करीबन 11 महीने हो चुके हैं और अजय माकन जी यहाँ के प्रभारी महासचिव हैं। पहले महासचिव थे जो अविनाश पांडे, उन पर एक तरफा होने का आरोप लगा था। और जिस तरह से अब आज अजय माकन ये कह रहे हैं कि विधायकों को या जो भी लोगों को बयान देने हैं वो सार्वजनिक नहीं कहें, पार्टी फोरम पर कहें। लेकिन आपको याद होगा जो असंतुष्ट खेमे के सबसे वोकल विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अजय माकन पर ही ये आरोप लगाया था कि हमने जो चिट्ठी आपको लिखी थी उसका आपने आज तक खुद ने जवाब नहीं दिया है। और विधायक बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अलग अलग बयान के माध्यम से ये कहते रहे हैं कि हमसे अलग बुला करके कभी भी अजय माकन ने बात नहीं की। तो स्थिति ये है कि जो बात पार्टी में आपस में बैठ करके हल होनी चाहिए, सचिन पायलट दिल्ली जा रहे हैं, उनसे कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यदि 1 महीना आप देखिए जो दोबारा संकट आया है पार्टी के असंतुष्ट गतिविधियों का, 1 महीना इसको करीबन होने वाला है। और अजय माकन आज कह रहे हैं कि बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। तो आखिर उस बात का नतीजा क्या निकला? क्योंकि पार्टी के इस तरह के आपसी द्वंद से पब्लिक में ही पार्टी का माहौल खराब हो रहा है। और कहीं न कहीं इससे शासन में जो एक कोविड से लड़ने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें पूरा अपना समय उसमें दे रहे हैं और शायद इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं है। लेकिन कहीं बिल्कुल, और जैसा कि आपने भी कहा और नजर भी आता है, मीडिया को बीच में रखकर दोनों तरफ से मीडिया के माध्यम से अपने बात रखी जा रही है। तो आखिर 1-to-1 टॉक कब करेंगे, कब इसका समाधान निकलेगा, ये भी देखना होगा।